क्या आपने कभी सोचा है कि अखाड़ों की असली शक्ति क्या है? कौन है ये नागा, ये महामंडलेश्वर, ये संत जिनकी एक झलक के लिए करोड़ों श्रद्धालु संगम तक पहुंचते हैं? माघ मेला 2026 में जब 13 अखाड़ों की ध्वजाएं लहराएंगी, तब उनके पीछे छुपी हजारों साल पुरानी परंपराएं, युद्ध, तपस्या और दिव्य कथाएं फिर से जीवित होंगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अखाड़ों के नाम ही नहीं बताऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि उनका जन्म क्यों हुआ, उनका आध्यात्मिक योगदान क्या है। और आने वाली मेरी इस पूरी श्रृंखला में आपको अखाड़ों का इतिहास, गौरव गाथा, दीक्षा और नागा साधु बनने की प्रक्रिया कैसे दिखेगी। अगर आप माघ मेला 2026 को दिल से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। मित्रों, अखाड़ों की दिव्य परंपरा की रूपरेखा कैसी होती है, आइए हम सब इसे अच्छे से समझते हैं। भारत की आध्यात्मिक भूमि पर जब भी धर्म संकट में पड़ा, जब भी अधर्म का अंधकार बढ़ा, तब तपस्वियों, योगियों और संतों ने अपनी शक्ति से इस देश को संभाला। इन्हीं दिव्य परंपराओं का विस्तार है अखाड़े, जहां केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी साधना होती है। मित्रों, माघ मेला 2026 प्रयागराज में जब करोड़ों श्रद्धालु संगम स्नान करने आएंगे, तब वहां उपस्थित 13 प्रमुख अखाड़े केवल संगठन नहीं होंगे, वे सनातन की जीवित आत्मा बनकर खड़े होंगे। उनके ध्वजा में इतिहास की गूंज, उनके मंत्रों में अनंत काल की शक्ति और उनके संतों के मुख पर हजारों वर्षों की तपस्या की चमक होगी। मित्रों, अखाड़ों की उत्पत्ति कैसे और क्यों हुई, आइए हम संक्षिप्त में जानते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि जब देव और असुरों का संघर्ष बढ़ा तो ऋषियों ने अपने शिष्यों को युद्ध कला, साधना और धर्म रक्षा का ज्ञान देने के लिए एक समूह बनाए। इन्हीं से आगे चलकर अखाड़ों की नींव पड़ी, जहां शिव की वीरता, विष्णु की मर्यादा और ऋषियों की तपस्या, तीनों का अद्भुत संगम है अखाड़े। अखाड़े केवल साधु नहीं बनाते, वे धर्म के प्रहरी भी तैयार करते हैं, जो समय आने पर समाज की रक्षा भी करते हैं और समय आने पर मौन होकर ध्यान में भी लीन हो जाते हैं। सभी 13 अखाड़ों का जो आध्यात्मिक महत्व है वह क्या है, मैं अभी संक्षिप्त में आपको बताता हूं, आगे की सीरीज में आपको विस्तार से बताऊंगा। जूना अखाड़ा नागा साधुओं की जन्मभूमि कहा जाए तो गलत नहीं है। जूना अखाड़े को जहां तपस्वियों की आंखों में वह तेज दिखाई देता है जो पर्वतों और गुफाओं की अग्नि से तैयार हुआ है। सबसे प्रमुख और बड़ा अखाड़ा है जूना अखाड़ा। दूसरा अखाड़ा है मित्रों आवाहन अखाड़ा, और यह मंत्र, ध्यान और शिव उपासना का पवित्र केंद्र है, जहां साधना के स्वर हजारों सालों की गूंज बनकर उठते रहते हैं। तीसरा प्रमुख अखाड़ा है निरंजनी अखाड़ा। यह अखाड़ा ज्ञान, वेदांत और आध्यात्म का उज्जवल दीपक है। यहाँ महापुरुष समाज को मार्गदर्शन देते रहते हैं। और चौथा प्रमुख अखाड़ा है मित्रों आनंद अखाड़ा। यह अखाड़ा शांति, ज्ञान और प्रकाश का मार्गदर्शन करता है। साधकों का मन यहाँ समाधि की ओर खींचता है। पांचवा अखाड़ा है अटल अखाड़ा, जो अटूट परंपरा, अटूट साधना और अटूट संकल्प का प्रतीक कहा जाता है। छठवां अखाड़ा है महानिर्वाणी अखाड़ा, जो शक्ति, अनुशासन और धर्म रक्षा का महान केंद्र है। इसकी पहचान शौर्य और साधना के अंतर्गत की जाती है। सातवां अखाड़ा है निर्मोही अखाड़ा, जो वैष्णव परंपरा के अंतर्गत आता है। राम भक्ति की धारा यहाँ प्रेम और सेवा के रूप में हमेशा बहती रहती है। आठवां अखाड़ा है दिगंबर अखाड़ा, जो वैराग्य, त्याग और श्री राम के आदर्शों पर आधारित यह अखाड़ा मन को निर्मल बनाता है। नौवां जो अखाड़ा है 13 प्रमुख अखाड़ों में निर्वाणी अखाड़ा है, जो वैष्णव परंपरा का है, जहां हर श्वास श्री राम का स्मरण बन जाती है। 10वां प्रमुख अखाड़ा है बड़ा उदासीन अखाड़ा,
उदासीन परंपरा का दीपस्तंभ शांत, स्थिर और पूरी तरह से सेवा भाव से भरा हुआ यह अखाड़ा है। 11वां अखाड़ा है नया उदासीन अखाड़ा, जो युवा साधकों का मार्गदर्शक है, भक्ति और ज्ञान का उभरता केंद्र है। 12वां अखाड़ा है मित्रों अग्नि अखाड़ा, जो अग्नि देव की तरह तेज, तप और यज्ञ परंपरा का पालन करने वाला अखाड़ा है। 13वां और अंतिम अखाड़ा है जो कुछ क्षेत्रों में अखाड़ों की एक तरह से पुरानी शाखाओं के रूप में भी पहचाना जाता है, परंपरा और तपस्या का जीवंत प्रतीक भी माना जाता है। और अखाड़ों का जो समाज है, देश और धर्म के लिए योगदान कैसा रहा है, तो इन अखाड़ों का बहुत ही हमारा सनातन संस्कृति को योगदान रहा है। जब जब विदेशी आक्रमणों से संस्कृति संकट में थी, अखाड़ों ने इसकी रक्षा की। जब समाज दिशाहीन हुआ, अखाड़ों ने आध्यात्मिक मार्ग दिखाया। और जब ज्ञान की धारा सूखने लगी, तो ऋषि परंपरा ने वेदांत और योग को संरक्षित किया। आज भी वे तन, मन और आत्मा को साध कर दुनिया को सनातन का संदेश देते हैं। मित्रों, इस वीडियो के बाद मैं एक विशेष अखाड़ा श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं, और इस श्रृंखला में मैं हर अखाड़े का विस्तृत इतिहास और उसकी गौरव गाथा, नागा साधु और अखाड़ा परंपरा की दीक्षा प्रक्रिया क्या होती है, अखाड़ों में शामिल कैसे होते हैं, उनका माघ मेला, कुंभ मेला और महाकुंभ मेला में क्या योगदान होता है, और उनके आध्यात्मिक रहस्य क्या हैं, एक एक करके आपको सभी अखाड़ों के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। और यह श्रृंखला उन हर श्रद्धालु और युवक युवतियों के लिए है जो सनातन की जड़ों को गहराई से जानना चाहते हैं। मित्रों, जो मान्यता के अनुसार हमारे 13 अखाड़े सनातन धर्म में मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन अब कुछ स्थानीय अखाड़े भी आ गए हैं जो अभी मान्यता प्राप्त उनको नहीं है, लेकिन फिर भी वह जो है कि अखाड़े के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। जैसे आपका एक किन्नर अखाड़ा है, ऐसे ही और भी अखाड़े हैं, परी अखाड़ा है, तो यह इन्हीं अखाड़ों के अंतर्गत अभी काम करता है। जैसे किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़ा के अंतर्गत अभी हैंडल हो रहा है। तो ऐसे अभी छोटे स्थानीय अखाड़े और हैं। इन सभी अखाड़ों, जो 13 प्रमुख अखाड़ों और साथ में जो अन्य अखाड़े हैं, उन सब के बारे में मैं इस श्रृंखला में एक एक अखाड़े का विस्तृत इतिहास, पौराणिक कथा और योगदान सब कुछ मैं बताऊंगा। तो इस सीरीज में आप जुड़िए और सभी अखाड़ों की सीरीज आप जरूर देखिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा, और यह अखाड़ा की सीरीज मैं यदि स्टार्ट करता हूं तो आपको पसंद आता है कि नहीं आता है, यह कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मित्रों, अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं। जय सिया राम।